दोस्तों, यदि आपने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आप प्रीमियम पे करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वरना मेरे मित्र की तरह आपको भी नुकसान हो सकता है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है ये मेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये लिखा हुआ है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से मुझे मैसेज आया है व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर हम पहले कर देते हैं क्लिक। तो जो मेरी पॉलिसी है ये 5 सितंबर 2025 को ड्यू है। तो बहुत पहले से ही मैसेज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसको पे करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला मैसेज है यहाँ पर हम रीड मोर पर पहले करते हैं क्लिक और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट योर इंश्योरेंस पॉलिसी, और पॉलिसी नंबर यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। Assured Insurance 2021 is due for renewal on 5/9/2025. Please click the link below to make your payment। और यहाँ पर हमारे सामने लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है If you have already paid, please disregard this message। तो अभी हम इस लिंक पर करेंगे क्लिक और उसके बाद में यहाँ गूगल क्रोम से इसको कर लेंगे ओपन। तो अब यहाँ पर देखिए आपका नाम होगा, मेरे केस में यहाँ पर मेरा नाम है और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है धन्यवाद स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस 2021 पॉलिसी का चयन करने के लिए। आपकी पॉलिसी 5 सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली है। और यहाँ वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ पर नीति विवरण यानी कि पॉलिसी डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर पॉलिसी नंबर है, योगदान की रकम यहाँ पर देखिए कितना है 15 लाख। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पॉलिसी प्रारंभ तिथि, वो जब आपने पॉलिसी लिया होगा उसकी डेट है। पॉलिसी समाप्त तिथि यानी कि अगर हम रिन्यूअल नहीं करते हैं तो ये पॉलिसी समाप्त होने की डेट यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है बधाई हो और उसके बाद में लिखा है हम आपको और आपके परिजनों की हमेशा सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बढ़ी हुई कवरेज प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लाख रुपया ऑटोमेटिकली पहले से ही फीड है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बीमा राशि में वृद्धि के लाभ, बढ़ी हुई कवरेज इन्होंने दे रखा है, मेडिकल महंगाई से सुरक्षा, गंभीर बीमारियों के लिए व्यापक देखभाल और कर लाभ। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर कुल यानी कि टोटल अमाउंट लिखा है 28,568 जिसमें 18% GST शामिल है। और उसके बाद में यहाँ लिखा है अब भुगतान करें पे नाउ। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने इसको देखा तो आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप ये गलती कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे ऊपर की ओर और यहाँ पे अनुशंसित बीमा राशि जो कि 15 लाख यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्होंने फिल करके हमें सेंड किया है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा सम एश्योर्ड है वो 15 लाख का नहीं है, वो 10 लाख का है। तो यहाँ पर इसको 10 लाख करके ही इनको भेजना चाहिए था। मेरे दोस्त ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिंपली अब भुगतान करें पर जा करके उसने बढ़ी हुई जो इसकी प्रीमियम थी उसको पे कर दिया। तो आप ये गलती नहीं करिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका सम एश्योर्ड है उस राशि को यहाँ पर फिल करना है। तो मेरे केस में जैसे इसको मैं ऐसे सरका देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 लाख रुपए हो गया है और प्रीमियम भी यहाँ पर घट गया है, 22,683 रुपया 14 पैसे हो गया है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से पे करना है। अगर आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया था उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से न दिखे, जैसे कि मेरे केस में ये बड़ा बड़ा दिख रहा है। हो सकता है कि आप में डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट हो तो आपको यहाँ पर बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसको जूम करके ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट है उसको सेट कर लीजिएगा, तभी जा कर के पे करिएगा, वरना आप भी इस छोटी सी गलती के कारण ज़्यादा प्रीमियम का भुगतान कर देंगे। बहुत से लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर 15 लाख रुपया था
तो ये 15 लाख रुपए अमाउंट बढ़ने के पीछे का जो कारण है वो नो क्लेम बोनस है। क्योंकि 2 साल मेरे इस पॉलिसी का हो गया है, तो मैं भी ये सोच रहा था कि यहाँ पर 2.5 लाख 2 सालों का बढ़ करके 15 लाख हो गया है और उसको हम पे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट हो उसी को चूज़ करिएगा। तो यह चीज़ मेरे नज़र के सामने आई, तो मुझे लगा कि यह गलती आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, तो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।